17 साल की अन्या की लाइफ स्ट्रीट फूड की रंगीन चिकनी दुनिया के इर्द गिर्द घूमती थी। उसके दिन समोसों की आवाज, गोलगप्पों का तीखा स्वाद और चीज पिज्जा की आरामदायक गर्माहट से भरे रहते थे। उसके पेरेंट्स, जो बिजी प्रोफेशनल्स थे, अक्सर उसकी डिमांड्स मान लेते थे क्योंकि यह एक लंबी कुकिंग लड़ाई से ज्यादा आसान था। अन्या पतली, एनर्जेटिक थी और उसे यकीन था कि उसका मेटाबॉलिज्म भगवान का दिया हुआ गिफ्ट था, जिससे वह बिना किसी प्रॉब्लम के खा सकती थी। हर शाम उनके छोटे अपार्टमेंट में एक नए टिकावे की खुशबू भर जाती थी, जिससे उसकी दादी को चुपचाप दुख होता था, जो मानती थीं कि घर का बना खाना आत्मा का सच्चा पोषण है। साल बीत गए और अन्या, अब एक ब्राइट और जिंदा दिल यंग वुमन, को रोहन में प्यार मिला, जो एक ट्रेडिशनल फैमिली से एक दयालु आर्किटेक्ट था। उनकी रिलेशनशिप मूवी नाइट्स और लंबी ड्राइव का एक बवंडर थी, जिसे खाने के टॉपिक से बचने के लिए ध्यान से प्लान किया गया था। अन्या सोशल सिचुएशंस में अपनी बात मनवाने में माहिर थी, अपने फास्ट फूड के ऑब्सेशन को छुपाने में कामयाब रही। जब भी रोहन अपने घर पर घर के बने खाने का सुझाव देता था, तो वह बेरुखी दिखाती थी या बहाने बनाती थी। शादी एक शानदार फंक्शन, खुशी और ट्रेडिशन का एक धुंधलापन थी। जैसे ही अन्या अपने नए घर में कदम रखती है, उसे मसालों की गर्म खुशबू से वेलकम किया जाता है, जिसे वह ठीक से पहचान नहीं पाती, और अपनी नई सास मिसेज शर्मा को एक बड़े भाप से भरे बर्तन के बगल में गर्व से मुस्कुराते हुए देखती है। अन्या का दिल बैठ गया। उसने शिष्टाचार से कुछ निवाले खाए, एक मुस्कान और ही, और शादी की थकान का बहाना बनाकर जल्दी चली गई। अगले दिन वही सीन फिर से सामने आया, और अगले दिन भी। खाना घर पर बहुत ध्यान से बनाया जाता था। ताजी सब्जियां, दालें, साबुत अनाज और एक भी प्रोसेस्ड आइटम नहीं था। मिसेस शर्मा एक कुकिंग आर्टिस्ट थीं, जो सिंपल इंग्रेडिएंट्स को डिलीशियस, पौष्टिक डिशेस में बदल देती थीं। लेकिन अन्या के लिए ये टॉर्चर था। उसका शरीर, जो जंक फूड के शुगर रश और सॉल्ट एक्सप्लोजन का आदी था, अपने जाने पहचाने फिक्स के लिए तरस रहा था। सिर दर्द अक्सर होने लगे, उसकी एनर्जी कम हो गई और एक अजीब सुस्ती उस पर छा गई। वह चुपके से बाहर निकलने लगी, एक क्विक बर्गर या चिप्स के पैकेट के लिए बेताब, लेकिन वापस आने पर उसे अपराध बोध होता था। उसका पेट खराब रहता था। एक शाम एक फैमिली डिनर के दौरान अन्या को अपने पेट में तेज चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। ये तेजी से बढ़ा, जिससे वह दर्द से दोहरी हो गई। रोहन घबराकर उसे हॉस्पिटल ले गया। टेस्ट की एक सीरीज के बाद डॉक्टर ने एक कड़वा डायग्नोसिस दिया, गैस्ट्राइटिस का एक गंभीर मामला, जो सालों की खराब खाने की आदतों से बढ़ गया था। आपका शरीर विरोध कर रहा है, इसे पोषण चाहिए, सिर्फ कैलोरी नहीं। खबर ने अन्या को एक फिजिकल ब्लो की तरह मारा। उसका सीक्रेट बाहर आ गया था और शर्म असहनीय थी। रोहन ने उसे चिंता से देखा, लेकिन उसकी मां के चेहरे पर एक गहरा दुख था, जिसने अन्या को किसी भी फिजिकल दर्द से ज्यादा गहरा घाव दिया। हम बस तुम्हें ठीक देखना चाहते हैं मेरे बच्चे, तुम्हारी हेल्थ ही हमारी खुशी है। हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई, कमजोर और पछतावे से भरी, अन्या आखिरकार समझ गई। यह मना किए गए सुखों के बारे में नहीं था, यह उसके वेलबीइंग के चुपचाप खत्म होने के बारे में था, उसके अपने शरीर के धीमे धोखे के बारे में था। ड्रामेटिक एंडिंग कोई अचानक ट्विस्ट नहीं थी, बल्कि सालों की लापरवाही का नतीजा थी, जो सबसे दर्दनाक तरीके से सामने आई। जैसे ही रोहन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, एक आंसू उसके गाल पर बह गया। यह पछतावे का आंसू था, लेकिन बढ़ती उम्मीद का भी, एक हेल्दी फ्यूचर की उम्मीद, और घर पर उसके लिए इंतजार कर रहे प्यार और खाने को सचमुच अप्रिशिएट करने का मौका। कहानी का मोरल: सच्चा आनंद क्षणिक संतुष्टि में नहीं है, बल्कि उस निरंतर पोषण में है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। हमारी हेल्थ हमारी सबसे बड़ी दौलत है, और इसकी अनदेखी करना, चाहे कितनी भी धीरे से हो, आखिरकार हमें भारी पड़ेगा। निरंतर जीवन शक्ति और खुशी के जीवन के लिए पौष्टिक जीवन अपनाएं। और अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया दी स्टोरी हब 5 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।